देते हैं पहले। ये हमारे नो योर विद्वान सेगमेंट का है और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हाँ, तो हालांकि आपका तो शुरू से ही हमने जैसे देखा जीवन अध्यात्म से और इससे जुड़ा ही रहा है, धर्म से। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को और पक्का किया कि यही सही मार्ग है। होने को तो हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई डिफरेंट कोई ना कोई इंसिडेंट होती है। किसी की होती कि किसी के वियोग से, किसी के धोखा देने से। सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। मुझे कोई किसी के वियोग से कोई ऐसा असर नहीं पड़ा, और ना किसी के धोखा देना या कोई दूर हो जाना या कोई इस तरह का भी कुछ भी नहीं है। एक तो पहले घर में ही, परिवार में ही शुरू से धार्मिक माहौल था। पिताजी भी शुरू से ही, सागर है ना मध्य प्रदेश में, वहाँ एक गुरुकुल है मोरा जी, वहां पर पढ़े हुए थे। तो वहां से पढ़ के उन्होंने शिक्षा प्राप्ति की। तो शुरू से ही वो पंडित जी ही थे गांव के, माने प्रवचन करते थे और पाठशालाएं लेना, पूजन विधान सब कराना, वो सब करते थे। तो घर का माहौल मिला तो थोड़ा थोड़ा उसी में ही चलते चले गए। लेकिन ऐसी आंतरिक रुचि नहीं थी। हाँ, माहौल मिला, एक अपन चल रहा है, अपन भी पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फिर एक साल ऐसा हुआ, क्लास 6 में, 1990 90 में, एक सागर के पास, एमपी में ही खुरई, आपने सुना हो नाम। वहां पर एक गुरुकुल है, एसपी जैन गुरुकुल खुरई। 1990 में वहां पढ़ने गया था। एक साल ही पढ़ा, वापस आ गया था। वहां पर हॉस्टल में धार्मिक कोर्स भी थे और स्कूल का भी था। तो वहां पता नहीं जो वही बाल बोध एक दो तीन और जो भी छह ढाला सब था, तो वो पढ़ने में इतना मजा आता था। ऐसा लगता था कि जब भी देखो वही पढ़ो। कई लोग कहते थे क्या स्कूल स्कूल का नहीं पढ़ते हो? तो स्कूल का तो मजबूरी में पढ़ लेते थे, जबरदस्ती ये पढ़ना, मैथ साइंस और सब। लेकिन जब देखो खाली टाइम मिला, वही पढ़ना शुरू कर दे, वही पढ़ना। उस समय ऐसी फीलिंग आती थी, इतना अच्छा लगता था वो पढ़ने में। काश ऐसा कहीं कोई जगह हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, जहाँ सिर्फ धर्म का ही पढ़ना पड़े और कुछ हो ही नहीं। ऐसा उसी समय से दिमाग में एकदम क्लिक हो गया था, और हमें कुछ पढ़ने नहीं है, सब मन में आता था। किस्मत थी, भावनाएं थी, अच्छी इच्छाएं थी, मन से ऐसी भाई थी। उसके कारण से जब वहां से निकल के आ भी गए, और फिर जब पता चला कि जयपुर टोडरमल स्मारक में ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ धर्म ही धर्म, सब तरफ सुबह से लेके शाम तक जब पढ़ो, कॉलेज स्कूल लौकिक शिक्षा भी होती है, लेकिन वो गौण है, असली तो है अपना वस्तु स्वरूप का, जैन धर्म को बताने की पूरी शिक्षा। तो ऐसा जब पता चला और जब वहां गए, तो अभी तो जिज्ञासा थी, वहां पहुंचे, और जहां एंट्री करके जब पढ़ना चालू किया, तो वहां तो ऐसा लगा कि अब इससे अच्छा तो दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं तो जो मिलता सबको कहता। हम लोग चार भाई हैं, मैं और मेरे दो भाई हैं छोटे, वो दोनों तो जयपुर में पढ़े। और हमसे और दो बड़े भाई हैं, वो सब कोचिंग वोचिंग सेंटर चलाते हैं, वो रायपुर में रहते हैं। तो हम उनको भी कहते थे, आप लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन आप लोग भी आ जाओ, जयपुर में आ जाओ। क्यों? यहाँ से अच्छा कुछ है ही नहीं। अब लेकिन वो सेट वेट हो चुके थे। हाँ, ठीक ठीक। तो सेट वेट हो चुके, तो अब वो कैसे आएंगे? हमने, अरे सब छोड़ के आ जाओ, इससे अच्छा तो कहीं है ही नहीं दुनिया में। अपने रिश्तेदारों को बोलता, जो मिलता सबको बोलता। ऐसा लगता कि सबसे अच्छी चीज तो यही है, और ये नहीं मिली तो लौकिक का कोई काम का नहीं। ऐसा जब मन में आता था, तो उस समय दृढ़ता बनती गई, पढ़ते गए, और भावनाएं मजबूत होती गई। तो निश्चित रूप से खूब मजा आता रहा। और कोई, वो इसमें लिखा ना, आपने बोला है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट तो अपन इतना कह सकते हैं कि सामान्य समझ पहले भी थी, लेकिन जब एक साल वहां पढ़े खुरई गुरुकुल में, तो वहां जो पढ़ने में जो मजा, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, तो वहां से हुआ। और जो दृढ़ता और मजबूती आई, वो जयपुर में पढ़ने से ही आई। तो उसके बाद तो फिर ये छोड़ा ही नहीं, और कहीं दूसरी फील्ड में जाने का मन ही नहीं। और डिग्रियां भले ही लेते रहे सारी, लेकिन उसमें हमने कभी ना गवर्नमेंट अप्लाई किया, ना लौकिक क्षेत्र में कहीं अप्लाई किया, जाना ही नहीं था। तो जयपुर में 13 साल वहां रहे, बांसवाड़ा 10 साल का वहां का विद्यालय भी देखा, शास्त्री का।
और फिर उसके बाद फिर जगह बदलने का मन हुआ तो यहाँ ढाई द्वीप में आ गए, इंदौर में। लेकिन जाना और कहीं नहीं है। इसलिए हम तो चाहते हैं आप लोग भी जो भी हैं इसी मार्ग पर हैं, और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इसलिए सब इसी में और मजबूत हों, क्योंकि यही हमें सच्चे सुख को देने वाला है, अन्य कोई भी मार्ग है ही नहीं। ऐसा हमें पक्का निर्णय करना चाहिए।